ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है। स्वर्गदूत तो अद्भुत हैं और अलग हैं। अगर परमेश्वर ने दो चीजों को एक जैसे नहीं बनाया, पृथ्वी पर के हर एक मनुष्य की आंखें और फिंगरप्रिंट अलग हैं, तो आप क्यों सोचते हैं कि परमेश्वर कुकी फैक्ट्री के जैसे स्वर्गदूतों को एक जैसे बनाते और उन पर अपनी मुहर लगा देते हैं? ये बाइबल की बहुत ही दिलचस्प कहानी है। भविष्यवक्ता एलीशा इस्राएल के राजा के लिए मानो एक गुप्त हथियार था, और जब भी अराम का राजा इस्राएल के ऊपर हमला करने की कोशिश करता, वो उनका घात करना चाहता था, वो अपने भेदिए भेजता ताकि जाने कि इस्राएल का राजा कहाँ पर जा रहा है और किसी सकरे मार्ग में अचानक उस पर हमला करना चाहता था। लेकिन जब भी इस तरह से वो हमला करने की कोशिश करते तो पता चलता कि इस्राएल के राजा को ये पहले से ही पता था। अराम का राजा परेशान हो गया। उसने अपने सेवकों से कहा, तुम में से कोई एक भेदिया है। इस्राएल का राजा कैसे हमेशा मेरी गुप्त योजनाओं को जान लेता है। तो अराम के राजा के एक सेवक ने कहा, उसने कहा, हम तुझे धोखा नहीं दे रहे हैं, ये तो इस्राएल का वो एलीशा भविष्यवक्ता है जो तेरे शयन कक्ष में कहे हुए सारी बातों को जानता है। इससे राजा परेशान हो गया। तो उसने कहा, चलो उसे पकड़ लेते हैं। वो कहाँ है? तो उसने कहा, वो तो दोतान नगर में है। दोतान तो ऐसी जगह जहाँ पर यूसुफ अपने भाई को मिलने के लिए गया, मतलब कुएं, दो कुएं। तो यहाँ आराम के राजा ने कहा, चलो अपनी सेना जमा करते हैं। और बड़ी सेना जमा हुई और रात में उन्होंने इस पूरे नगर को घेर लिया जहाँ पर एलीशा था और उसके साथ में कुछ दास भी वहाँ थे। सुबह के समय उसका दास उठता है ताकि कुएं से पानी भर ले आए। दोतान की दीवारों को देखता है जो केवल जानवरों को बाहर रख सकती थी, और वो वहाँ पर बड़ी सेना को देखता है और घोड़े के चिल्लाने की आवाज़ आती है। और फिर वो गौर से देखता है कि आराम की सेना ने उन्हें घेर लिया है। परेशान होकर दौड़कर जाता है, एलीशा को हिलाकर जगाता है, स्वामी अब हम क्या करेंगे? एलीशा बिल्कुल परेशान नहीं था। वो उठता है, दरवाजे से बाहर आता है, शहरपनाह के आसपास चलता है और प्रार्थना करता है। दूसरा राजा अध्याय 6 वचन 17। तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वो देख सका तब देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। आपने ये शब्द सुना होगा, अग्निमय रथ। जब एलीशा ने एलिया को स्वर्ग में उठाते हुए देखा तब उसने पहली बार अग्निमय घोड़ों और रथों को देखा। ये तो परमेश्वर की सेवा करने वाली आत्माएं हैं। मैं नहीं सोचता कि परमेश्वर बस ऐसे ही स्वर्ग में इनके ऊपर घूमते रहते हैं। देखिए, ये तो बाइबल के शब्द हैं जो हमें बताते हैं, यानी जब ये कहता है कि एलिया जो है वो तो उठा लिया गया, अग्निमय घोड़े और रथ ने उसे उठा लिया। हम गीत में ये गाते हैं, मैंने यर्दन पर देखा कि स्वर्गदूतों का एक दल वहां पर है। ये अच्छी थियोलॉजी है। ये परमेश्वर के स्वर्गदूत थे जिन्हें उनकी रक्षा करते देखा। देखिए, स्वर्गदूतों का ये रहस्यमय संसार है। स्वर्गदूतों के बारे में बहुत सी गलतफहमी है और आज इसी पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। खास करके लोग जब स्वर्गदूत की तस्वीर देखते हैं तो मोटा छोटा बच्चा देखते हैं जो बादलों पर बैठे बैठे परेशान हो गया। और अगर आप इंटरनेट पर एंजल टाइप करेंगे तो आप ऐसी तस्वीरें देखेंगे जैसे ग्रीक विचारधारा में है, वो तो महिलाएं बताई गई, यानी स्वर्गदूत पुरुष है, स्त्री है या फिर बच्चे हैं। अब देखिए, बाइबल में जहां भी स्वर्गदूत प्रकट हुए वहां पर वो पुरुष के रूप में प्रकट हुए। जब चेलों ने देखा कि यीशु स्वर्ग में उठाए जा रहे हैं, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने थे। कब्र के पास भी एक पुरुष था। और जब स्वर्गदूत वहां सदोम के न्याय के लिए आए तो वो भी पुरुष थे। देखिए, जकरिया में एक दर्शन है जब वो कहता, मैंने आंखें उठाई, जकरिया 5:9, देखा कि दो स्त्रियां चली जाती हैं जिनके पंख पवन में फैले हुए हैं, उनके पंख से वे एपा लिए जा रही हैं। देखिए, अपोकलिप्टिक दर्शन है। ये नहीं कहता वे स्वर्गदूत है, ये कहता है वो दर्शन है, यानी ये पुरुष के रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन इस बात में ज़्यादा आगे मत जाइए, क्योंकि स्वर्गदूत हमारे जैसे नहीं होते हैं। यीशु ने बहुत ही स्पष्ट कह दिया है मरकुस 12:25 में, क्योंकि जब वे मरे हुए में से जी उठेंगे तो वे न विवाह करेंगे न विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्गदूतों के समान होंगे। स्वर्गदूत मनुष्यों के जैसे पुनः उत्पादन नहीं करते हैं। कई बार उत्पत्ति अध्याय 6 में लोग पढ़ते हैं, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिस जिस को चाहा उनसे विवाह कर लिया।
और कुछ बाइबल में इस तरह से इसका अनुवाद किया गया कि ये गिरे हुए दूत थे, मनुष्य से विवाह किया, उनकी संतान हुई जो दानव थे। ये तो सबसे अजीब शिक्षा मैंने सुनी है। स्वर्गदूत मनुष्य द्वारा संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, बाइबल स्पष्ट बताती है। ये वचन जहां पर परमेश्वर के पुत्र कहा गया है, ये तो शेत की संतान थी। आदम हवा विश्वास योग्य थे, प्रभु की आराधना करते थे, प्रभु को भेंट चढ़ाते थे अदन की वाटिका के फाटक के पास। और फिर केन जो था वो तो परमेश्वर से दूर चला गया और इस तरह दो लोगों का समूह बन गया। और फिर कैन की संतान हुई, मनुष्य की संतान, परमेश्वर की नहीं। परमेश्वर की संतान कैसे होते? परमेश्वर ने हम पर कैसा प्रेम प्रकट किया कि हमें परमेश्वर की संतान कहा गया। जब हम विश्वास करते हैं तो गोद लिए जाते हैं। यीशु ने कहा, यीशु के बपतिस्मा के समय परमेश्वर ने कहा ये मेरा पुत्र है। जब यीशु को स्वीकार करके बपतिस्मा लेते हैं तो हम परमेश्वर की संतान हो जाते हैं। तो जब शेत की संतान कैन की पुत्रियों से विवाह करने लगे तो इस संसार में दुष्टता बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि वो आपस में विवाह कर रहे थे। इसमें कोई बात नहीं है कि स्वर्गदूत मनुष्य से विवाह करते हैं, वो इस तरह से बने नहीं हैं। स्वर्गदूत मनुष्यों के जैसे संतान उत्पन्न नहीं करते, वो बनाए गए हैं। परमेश्वर ने उन्हें बहुत ही विशेष रूप में बनाया है और लूसीफर ऐसे ही पहलों में से था परमेश्वर के स्वर्गदूतों में। खास करके 3 शब्दों को हम यहाँ पर उपयोग होते हुए देखते हैं नए नियम में। स्वर्गदूत इसका मतलब है संदेश देने वाला, एंजेलॉस, और इब्रानी में कहते हैं मलाक या मलाख, जैसे यहूदी इसे कहते हैं वैसा उच्चारण है। और फिर हैं यहाँ पर सराफीन यानी साराप एक, वैसे सराफीन करूब और करूबीन यानी ये 2 होंगे। और ये सेवा करने वाली आत्माएं हैं। साराफीन के बारे में कह सकते हैं वो जलने वाले हैं, और मलाक ये तो डेप्यूटी है, या कह सकते हैं कि वो अधिकार वाले हैं, पर संदेश देने वाला भी उन्हें कहा गया है। यानी ऐसे दिखाई देता है कि इनका अलग अलग स्तर है। यहाँ इन स्वर्गदूतों में स्वर्गदूतों के अलग रैंक्स हैं और वो परमेश्वर के क्रमबद्ध सेवक हैं। आप इसे पढ़ सकते हैं। खैर, करूब इसका मतलब है खास करके सेवा करने वाले। इब्रानियों 1:14 पढ़ते हैं, स्वर्गदूतों के बारे में कहता है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती। इस तरह कहता है। परमेश्वर की अपनी सेना है कि हम पर निगरानी रखे, हमारी सेवा करें। भजन संहिता 103 वचन 20, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। ये तो सेवा करने वाली आत्माएं हैं। कई बार बाइबल में इसे कहा गया है कि ये यहाँ सेनाओं का यहोवा कहा गया है, और फिर एक जगह पर स्वर्गदूतों का प्रभु कहा गया है। एक जगह पर इसे कहा गया कि ये प्रभु है सेबेओस का, शब्द का प्रभु नहीं, लेकिन ये पूरी तरह से अलग है। इसका मतलब सेनाओं का यहोवा, स्वर्गदूतों की सेना है। दानियल 7 में आप पढ़ते हैं वचन 10, उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकल कर बह रही थी, फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे, क्योंकि परमेश्वर का जो निवास स्थान है उसके आसपास स्वर्गदूतों का बादल है। क्योंकि जब यीशु आएंगे, जैसे गए थे वैसे आएंगे। वो कैसे गए? वो उठाए गए इन बादलों पर। ये H2O नहीं है, परंतु ये तो पवित्र अग्निमय बादल है, स्वर्गदूत। जब यीशु वापस आएंगे तो ये कहता है कि वो अपने सारे स्वर्गदूतों के साथ वापस आएंगे। वो स्वर्गदूतों के बादल पर आएंगे। जब हम टेलीस्कोप से देखते हैं, नेबुलस देखते हैं, कहते हैं नेबुलस क्लाउड्स, तो जैसे हम करीब जाते हैं तो जो हमने सोचा था ये तो बादल जैसे चित्र है, लेकिन ये तो बर्निंग सन्स होते हैं। दूरी से वो बादल के जैसे दिखते हैं। तो जब यीशु मसीह आएंगे तो वो स्वर्गदूतों के बादलों पर आएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि आपको स्वर्गदूतों की उपासना नहीं करनी है, क्योंकि अच्छे स्वर्गदूत हैं, बुरे भी दूत हैं। स्वर्ग में युद्ध हुआ था और वो बड़ा अजगर जो सर्प है वो निकाल दिया गया, जो संसार को भरमाता है उसे पृथ्वी पर फेंक दिया गया, और उसके साथ उसके दूतों को भी। शैतान तो अब विरोधी हो गया, वो लूसीफर से विरोधी में बदल गया। जो संसार को भरमाने वाला है उसे पृथ्वी पर फेंक दिया गया और उसके साथ उसके दूतों को भी फेंका गया। दूसरा पत्रस 2:4 में पढ़िए, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया था नहीं छोड़ा, यानी स्वर्गदूतों ने पाप किया, पाप करने के लिए आपकी स्वतंत्र इच्छा होनी चाहिए। स्वर्गदूत तो सच में बहुत ही अलग होते हैं। अगर परमेश्वर ने दुनिया में 2 चीज़ें एक जैसे नहीं बनाई, हर एक मनुष्य के हाथ के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं,
तो फिर आप क्यों सोचते हैं कि परमेश्वर मानो कुकीज़ के जैसे स्वर्गदूतों को बनाते हैं, सबको एक जैसे ठप्पा लगाते हैं? मैं जानता हूँ हर स्वर्गदूत अलग है, वो बनाए गए हैं, वो जन्मे नहीं, परमेश्वर ने उन्हें हमेशा रहने के लिए बनाया है। मुझे पता नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ हर कोई अलग तरह से कंघी करता होगा या उनका बोलने का तरीका अलग होगा, लेकिन उनका अद्भुत व्यक्तित्व है और वो तो पवित्र हैं, वो अच्छे हैं। और फिर गिरे हुए दूत हैं। यहूदा 6। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए सदा के लिए बंधनों में रखा है। बाइबल कहते हैं एक स्वर्गदूत नीचे आएगा और शैतान को बांध लेगा, और ये ऐसे बंधन है जो उसे बांध के रखेंगे। वो नहीं जा सकते, वो दूसरे सेवा करने वाली आत्माओं के जैसे आज़ाद नहीं। उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में सदा के लिए बांध रखा है। गिरे हुए दूतों ने यीशु से कहा समय के पहले हमारा न्याय करने के लिए आया है। वो जानते हैं उनका न्याय आएगा। शैतान बड़े क्रोध से आता है क्योंकि जानता है कि उसका समय बहुत कम है। प्रभु ने दुनिया के न्याय के लिए दिन नियुक्त किया है। शैतान और उसके दूतों का भी न्याय होगा। बाइबल कहती है कि तूने अनंत काल की आग शैतान और उसके दूतों के लिए रखी है, यानी ऐसे बुरे दूत भी हैं। कितने हैं मुझे पता नहीं, प्रतिशत बता सकता हूँ। बाइबल कहती है जब शैतान को निकाला गया तो उसने 1/3 तारों को गिरा दिया। वो तो उस अजगर की पूंछ से नीचे गिराए गए। 1/3 स्वर्गदूत लूसीफर के साथ परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किए। मुझे पता नहीं कितने, लेकिन सोचता हूँ शायद लाखों लाखों हैं। संसार ने हर एक को रक्षक स्वर्गदूत दिया, और इस संसार में अगर 8 अरब से ज़्यादा लोग हैं तो बहुत से अच्छे स्वर्गदूत तो होंगे ही, और वो केवल हमारे ही संसार की देखभाल नहीं करते हैं। देखिए ये कॉस्मोस कितना बड़ा है। मैं जानता हूँ वो परमेश्वर की पूरी सृष्टि में जाते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि ऐसे अरबों स्वर्गदूत हैं। आज का जिंदगी बदलने वाला फ्री रिसोर्स मंगवाना न भूलें। आप इसकी डिजिटल कॉपी अपने कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस पर डाउनलोड कर सकते हैं। आज के फ्री गिफ्ट की डिजिटल कॉपी पाने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए वेब एड्रेस पर आप जाइए। अमेजिंग फैक्ट्स के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना भी पहले से बहुत आसान हो गया है। जहाँ भी जब भी आप चाहे, और सबसे महत्वपूर्ण है कि दूसरों के साथ शेयर कीजिए। तो स्वर्गदूत क्या करते हैं? स्वर्गदूत तो रखवाली और रक्षा करते हैं। अय्यूब 1:9। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका उसके चारों ओर बाढ़ा नहीं बांधा? क्या झाड़ियों का बाढ़ा है? ये तो प्रभु ने बांधा बाढ़ा था। बाइबल कहती परमेश्वर का स्वर्गदूत भजन 34:7 यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। कई बार ऐसे होता है, मुझे ये कहानी सच में अच्छे से याद है। जब मैंने लोगों से कहा मैं स्वर्गदूतों के बारे में सिखाना चाहता हूं, तो सब लोग अपनी स्वर्गदूत की कहानी बताने लग गए। आप अपनी थियोलॉजी स्वर्गदूतों की कहानी पर आधारित मत रखिए। जब कोई आकर कहे कि स्वर्गदूत ने मुझसे बात की, तो सावधान हो जाइए। शायद हो सकता है स्वर्गदूत ने उनसे बात की हो। बाइबल में एक झूठा भविष्यवक्ता था। वो यहोवा के भविष्यवक्ता के पास गया। परमेश्वर ने उस भविष्यवक्ता से कहा था, राजा यरूबाम पर न्याय घोषित करने के बाद तू ना रोटी खाना न पानी पीना, तू यहाँ कुछ नहीं खाना, तू अपने घर चले जाना। और वो अपने घर जा रहा था तो झूठे भविष्यवक्ता ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें मेरे घर आना है। उसने कहा, परमेश्वर के स्वर्गदूत ने मुझसे कहा। जो पहले सुना उसे छोड़, स्वर्गदूत ने मुझे बताया कि तुम्हें मेरे घर आना चाहिए। स्वर्गदूत से संदेश पाए झूठे भविष्यवक्ता पर उसने भरोसा किया और मर गया। सावधान रहिए। लोग कहते स्वर्गदूत ने मुझसे कहा। ठीक है, लोगों ने स्वर्गदूतों का अनुभव पाया होगा। आप किसी और के स्वर्गदूत के अनुभव पर अपनी थियोलॉजी आधारित मत रखिए। फिल्मों में और टीवी पर ये सब कुछ इस तरह से दिखाते हैं। लोग कहते हैं स्वर्गदूत हमारा संदेश स्वर्ग में हमारे रिश्तेदारों तक पहुंचाते हैं, और इसके कारण बहुत सी बुरी थियोलॉजी यहाँ पर आई है इस बात से, जब लोग कहते हैं कि स्वर्गदूत ने मुझसे कहा। मैं मानता हूँ स्वर्गदूत अगुवाई करते हैं, और मुझे खास करके याद है एक बार मैं कार चला रहा था सेंट्रल चर्च की ओर, और कई सिग्नल्स मुझे पार करके जाने पड़ते थे। मैं रफ्तार से गाड़ी चलाता हूँ। अगर लाइट हरे हैं तो आप जानते क्या करना है, तेज़ी से जाओ। तो देखिए, मैं कार चला रहा था और हरी बत्ती लगी थी, और मैंने अपने अंदर इस तरह से महसूस किया कि हरी बत्ती पर अपने ब्रेक दबा दूं। तो मैंने ब्रेक दबा कर कार धीमी की। कोई उस सिग्नल को पार करके चला गया और बड़ी रफ्तार से वो कहीं टकरा गया। तब मैंने जाना कि स्वर्गदूत ने मुझसे कहा होगा कि तुम ब्रेक लगा दो, जबकि दुनिया कहती है हरी बत्ती है, जाओ। लेकिन बत्ती तुरंत लाल हो गई थी, यानी इस तरह की आवाज़ ने मुझसे कहा।
अक्सर जैसे हम कहते हैं कि प्रभु ने मेरे लिए ऐसा किया है, मेरे लिए वैसा किया है, यानी सीधा परमेश्वर ने आके नहीं किया, प्रभु अपने तरीके से काम करते हैं, प्रभु को महिमा मिलती है, लेकिन परमेश्वर अपना काम स्वर्गदूतों के द्वारा करते हैं। और फिर लोग कहते हैं कि शैतान ने मुझसे ये करवाया, मेरी परीक्षा की। खासकर शैतान ऐसा नहीं कर सकता। शैतान सर्वज्ञानी नहीं, परमेश्वर सर्वज्ञानी है। शैतान सर्वज्ञानी नहीं है, वो सभी को नहीं जानता है। सामान्य रूप में उसके गिरे हुए दूत हैं जो अक्सर ऐसा करते हैं। यानी देखिए, यहाँ पर बाइबल इसके बारे में बहुत कहती है। अच्छा है कि हम जान ले कि वचन क्या कहता है। तो ये स्वर्गदूत हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं तेरे आगे आगे स्वर्गदूत भेजूंगा कि मार्ग में वो तेरी रक्षा करें, कि जो जगह मैंने तैयार की वहां तुम्हें पहुंचाए। देखिए, स्वर्गदूत मार्गदर्शन करते हैं। चलिए मैं आपको ये बताऊं, स्वर्गदूत महसूस करते हैं। अब कहीं आपके सुरक्षा का स्वर्गदूत है, मैं ये नहीं कहता कि उससे बातें करो। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैंने अपने स्वर्गदूत का नाम रखा है, उसका नाम है विल्बर, और मैं हमेशा विल्बर से बात करता हूँ। लेकिन आपको सावधान रहना होगा। आपको लगेगा आप विल्बर से बात कर रहे हैं, लेकिन वो दुष्ट दूत हो सकता है, अर्नेस्टो। इसलिए शायद देखिए, बाइबल में हमें कहीं नहीं बताया गया कि हमें स्वर्गदूत से बात करनी है। शायद वो हमारे सामने प्रकट हो। और बाइबल में स्वर्गदूतों की आराधना करने के बारे में नहीं बताया गया है। बाइबल में इसे मना किया गया है। यहाँ पर स्वर्गदूत को देखकर यूहन्ना घुटनों पर आ गया। प्रकाशित वाक्य में स्वर्गदूत की आराधना करने के लिए स्वर्गदूत ने कहा, तुझे ऐसा नहीं करना है। और फिर दानियल, यहजकेल, ये सब स्वर्गदूत को देखकर घुटनों पर आ गए, उसे दंडवत करना चाहा। लेकिन स्वर्गदूत हमेशा सारी महिमा और आराधना परमेश्वर को देते हैं। परमेश्वर को छोड़ उनकी उपासना करना पाप है। स्वर्गदूत हमारे साथ में सहकर्मी हैं। देखिए, लोग कहते हैं कि बाइबल में लिखा है कि हमें स्वर्गदूतों से कम बनाया गया है। हमारे पास में बिल्कुल उनके जैसी सामर्थ और बल नहीं है, और ना ही स्वर्गदूतों के जैसे परमेश्वर के साथ संपर्क है। लेकिन मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए, और किसी तरह से हमें इसका लाभ है। यह ऐसी बात है जो शैतान को परेशान कर देती है। मनुष्य जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, वो अपने जैसे लोगों को उत्पन्न कर सकते हैं विवाह के बंधन में, प्रेम के द्वारा। शैतान जीवन नहीं बना सकता, और इसी से वो परेशान होता है कि इस संसार में ये मनुष्य वो उत्पन्न करते हैं और शैतान ऐसा नहीं। और किसी तरह से हम इसे पढ़ते हैं, लेकिन स्वर्गदूतों में भावनाएं होती हैं। ये सारे भोर के तारे एक साथ मिलकर गीत गाए, आनंद से चिल्लाए। लूका 15 में यीशु ने कहा, इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। स्वर्गदूत आनंद मना सकते हैं जब खोए वे उद्धार पाते हैं। तो स्वर्गदूत कैसे महसूस करते हैं कि लोग खोए हैं? वो दुख महसूस करते होंगे। यीशु जब क्रूस पर थे तो उन्हें कैसे महसूस हुआ होगा? क्या वो अपना बाजा बजा रहे थे, या भजन 137 जैसे, जहां उन्होंने अपनी वीणाओं को टांग दिया कि हम सियोन के गीतों को बेबीलोन में कैसे गा सकते हैं? और फिर स्वर्गदूत के बारे में देखिए, जब दानियल सिंहों की गुफा में था, राजा के महल में राजा के सामने कोई संगीत नहीं बजाया गया, और स्वर्गदूत दुखी हुए, यानी उनमें महसूसीकरण है। यहाँ तक कि अच्छे स्वर्गदूत क्रोधित हो सकते हैं, वो बहुत सामर्थ्य मार सकते हैं। भजन 78-49, उसने उनके ऊपर अपना प्रचंड क्रोध और रोष भड़काया और उन्हें संकट में डाला और दुखदाई दूतों का दल भेजा, इस तरह कहता है। पहला इतिहास 21:16। दाऊद ने आंखें उठाकर देखा। तब की बात है जब दाऊद ने इसराइलियों की गिनती की और मरी फैल गई। दाऊद ने आंखें उठाकर देखा कि यहोवा का दूत हाथ में खींची हुई और यरूशलेम के ऊपर बढ़ाई हुई एक तलवार लिए हुए आकाश के बीच खड़ा है। यानी कई बार हम उस कटनी के बारे में सुनते हैं। क्या आपने सुना है मृत्यु का दूत? कई बार बाइबल में ये जो मृत्यु का दूत बताया गया वो बुरे दूत नहीं है, लेकिन ये तो न्याय लाने वाले स्वर्गदूत हैं। तब दाऊद ने प्रार्थना की और स्वर्गदूत ने अपनी तलवार रख दी। प्रेतों के काम 12 में राजा हेरोदेस कलीसिया को मिटा देना चाहता था। इस अध्याय के शुरू में हेरोदेस राजा ने प्रेरित याकूब को मार दिया था। उसने देखा यहूदी इससे खुश हो गए तो कहा पतरस को भी मारूंगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर युद्ध चल रहा था, यहाँ पर आत्मिक युद्ध चल रहा था परमेश्वर के वचन में, और शैतान हेरोदेस राजा द्वारा काम कर रहा था। हेरोदेस नए नियम में अच्छा व्यक्ति नहीं था। उसने बैतलहम में बच्चों को मार दिया था। आप जानते इस कहानी में क्या हुआ? पतरस बंदीगृह से निकल जाता है। हेरोदेस फिर भाषण देता है
लोगों ने कहा यह परमेश्वर की आवाज़ है। उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दी, लूसीफर जैसे परमेश्वर होना चाहता था। प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा। ये कहता है क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा न दी और वो कीड़े पड़ के मर गया। इस घटना के बारे में जोसीफस इतिहास में हमें बताता है। और जैसे आज हमने इस संदेश को शुरू किया तो हमने यहाँ पर देखा यीशु के पूरे जीवन काल में हम स्वर्गदूतों को देखते हैं। हर समय यीशु के जीवन में जब भी शैतान उसे मारना चाहता था, याद है नासरत में, खैर सबसे पहले बचपन में बैतलहम में उसे मारना चाहते थे, वो बचाए गए और उसके पूरे बचपन में स्वर्गदूत उसकी रक्षा कर रहे होंगे, मैं मानता हूँ। कल्पना कीजिए अगर स्वर्गदूत उसकी रक्षा नहीं करते तो यीशु का क्या होता यदि स्वर्गदूत उस समय उसकी रक्षा नहीं करते। और फिर जब उसने अपनी सेवकाई शुरू की, उसने जंगल में 40 दिन उपवास किया। बाइबल कहती है कि उपवास के बाद स्वर्गदूतों ने आकर उसकी सेवा की। उन्होंने वैसे ही किया होगा जैसे एलिया के साथ में किया था, उसे भोजन दिया होगा उन 40 दिनों के अंत में। और फिर गत्समनी के बाग में यीशु के जीवन काल में बहुत सी बार उसे मारने की कोशिश की गई। नासरत में पहाड़ से फेंक देना चाहते थे। ये कहता है वो उनमें से निकल गए, यानी भीड़ में से यीशु ऐसे कैसे निकल सकते थे। परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने कहा होगा ये इसका समय नहीं है। तो कई बार यीशु पर पत्थरवा करने के लिए पत्थर उठाए और यीशु की रक्षा की गई। और जब गत्समनी के बाग में वो रोए और प्रार्थना करने लगे, पर 3 बार कहा मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। देखिए उस पल शायद जिब्राइल आया होगा। हमें पता नहीं लूसीफर की जगह कौन आया होगा, शायद जिब्राइल आया होगा, शायद जिब्राइल ऐसे ही स्थान पर वहाँ पर होगा। मैं सोचता हूँ जिब्राइल आया होगा और ये कहता है स्वर्गदूतों ने उसकी सेवा की, यानी ये कुछ इस तरह से होगा, तसल्ली दी होगी। यानी उस वाटिका में जैसे स्वर्गदूत उसे छोड़कर चले गए, तब यीशु खड़े हुए चेलों के पास आकर कहने लगे अब ये अंधकार का समय है। जैसे योना 3 दिन 3 रात तक मछली के पेट में रहा था, तो यीशु के दुख उसी रात से शुरू हो गए। परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की स्वर्गदूतों की रक्षा यीशु से दूर कर दी गई। ये पहली बार हुआ शायद उसके जीवन में और इतिहास में। और फिर शैतान और उसकी शक्तियां यीशु पर प्रभाव डालने लगी। उन्होंने इसे सताया, इसने दाम चुकाया और वो हर तरह के दुख वहां पर यीशु पर लाए। वो कोशिश कर रहे थे कि यीशु पाप करें, क्योंकि तब उद्धार की योजना तो खत्म हो जाती। वो उसे मारना ही नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि वो कुछ गलत करे, पाप करे, ताकि उद्धार की योजना खत्म हो जाए। यानी उन दूतों को ये देखना था, वो वहां पर ही रहे, लेकिन जैसे हम उसे नहीं देख सकते हैं। और फिर पतरस ने कहा प्रभु हम तुझे बचा लेंगे। यीशु ने कहा मैं स्वर्गदूतों के 12 दल नहीं मंगवा सकता। यानी जो स्वर्गदूत थे वो उसकी मदद करने से हटाए गए थे। उन्होंने उसे क्रूस पर लटका देखा, उन्होंने उस पूरे चित्र को देखा और नोट्स लिखे होंगे। स्वर्गदूत लिखते हैं, मार्गदर्शन भी करते हैं। यीशु ने कहा न्याय के दिन हमने की हुई व्यर्थ बातों का हमें लेखा देना होगा। मतलब परमेश्वर के स्वर्गदूत वहां पर आएंगे, किताबें खोली जाएगी। मुझे पता नहीं क्या परमेश्वर के पास हार्ड ड्राइव है या और कुछ है, किसी तरह से स्वर्गदूत रिकॉर्ड करते हैं। किताबों के बारे में कहा गया है स्वर्गदूत देख रहे थे, लिख रहे थे जिन्होंने मसीह का क्रूस पर मजाक उड़ाया। उन्होंने वो भी लिखा जब चोर ने कहा प्रभु मुझे स्मरण रखना। उन्होंने देखा जब यीशु को कब्र में रखा गया और स्वर्गदूत इंतजार नहीं कर पाए रविवार सुबह का, जब उन्हें सिग्नल दिया गया कि यीशु मसीह ने मृत्यु और दुखों के लिए पूरा दाम चुका दिया है। उसने 3 दिन और 3 रात वहां पर शैतान के हाथों में बिताए, वहां नीचे संसार के पापों के लिए दुख उठाया। और परमेश्वर ने कहा ठीक है, तो वो आए, उन्होंने पत्थर लुढ़का दिया और स्वर्गदूत वहां थे कि स्त्रियों को ये बताए। और स्वर्गदूत वहां थे जब प्रभु यीशु स्वर्ग में उठाए गए, और जब वो वापस आएंगे तब भी स्वर्गदूत होंगे। आप अकेले नहीं हैं ये जानना अच्छा है ना? यीशु ने कहा मैं हमेशा तुम्हारे संग हूं। यीशु पिता के दाहिनी ओर है, वो हमारी कैसी मदद करेंगे? अपनी आत्मा से। और वही आत्मा परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को नहीं दी है, उसने हमें दी है। और ये कुछ ऐसा है, ये निश्चित करना है कि हम जाने उनकी उपस्थिति हैं। ये हमें तसल्ली देता है। यीशु ने कहा अगर तुम मेरा अंगीकार करोगे इस बुरे और व्यभिचारी पीढ़ी में, तो यीशु ने कहा मैं अपने पिता के सामने तुम्हारा नाम स्वीकार करूंगा। यदि तुम मेरा इनकार करोगे इस बुरी पीढ़ी में, तो मैं अपने पिता और स्वर्गदूतों के सामने तुम्हारा इनकार करूंगा। अय्यूब की किताब में देखिए परमेश्वर ने अय्यूब के नाम का अंगीकार किया
स्वर्गदूतों के सामने। इसका मतलब जब हम प्रभु के लिए खड़े होते हैं हमारे प्रतिदिन के युद्ध में, बाइबल कहती है स्वर्गदूत तो चाहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें देखते जाएं। ये उद्धार की योजना वहां पर रखी गई है, वो इसे देखते चले जाते हैं। स्वर्गदूत देख रहे हैं, इससे हमें तसल्ली मिलती है। शायद आप निराश हो, लेकिन आशा करता हूं कि आपको सही मार्ग में बनाए रखेगा कि ये जाने, यानी हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं उस परमेश्वर के सामने सब कुछ बिल्कुल खुला है। परमेश्वर सब कुछ देखते हैं। आमीन। परमेश्वर की दृष्टि पूरी पृथ्वी को देखती है और उन्हें देखते हैं जिनके लिए वो अपनी सामर्थ प्रकट करें। क्या आपके बच्चों को मज़ा करना पसंद है? मुझे तो है। अमेजिंग फैक्ट्स का अमेजिंग एडवेंचर्स किड्स बाइबल गाइड बहुत ही सरल है। इसमें मेरे लिए बाइबल के बहुत से लेसन्स बहुत दिलचस्प बनाए हैं। ये तो बहुत ही अलग अलग रंग के हैं और इसी के साथ इसमें बहुत से पजल्स हैं, बहुत से क्विज भी हैं जिससे पढ़ने में मज़ा आता है, जैसे दानव को मारना, जान बचाने वाला जहाज़, समुंदर की यात्रा, कब्रिस्तान में सीटी बजाना। बाइबल के 10 पार्ट हैं। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। इससे मैंने साहस के बारे में बहुत कुछ सीखा है। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। इससे ये केवल इंग्लिश में उपलब्ध है। आज ही अपने बच्चों के लिए अमेजिंग फैक्ट्स का ये पूरा सेट मंगाइए। हमसे संपर्क कीजिए। असली बात है दोस्तों, हमारे संसार का ये दुख तो परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं था। वो सब कुछ अपनी असली योजना में वापस लेकर आएगा। धन्य है जो मन के दीन है, वो स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने के लिए दिया। मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के लिए तुमने जो कुछ भी किया है वो तुमने मेरे लिए किया है। पचास साल से भी ज्यादा समय से अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल की सच्चाई को पूरे संसार में बता रहे हैं। यीशु की आज्ञा है कि हम प्रचार करें, हर देश में, हर जाति में, हर भाषा में प्रचार करें। आपकी प्रार्थना और सहायता के लिए धन्यवाद। आज के फ्री ऑफर को मंगवाइए, ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया।